नमस्कार। जर, जोरू और जमीन। एक कहावत है, फॉर ए किस ऑफ लेडी, फॉर ए पीस ऑफ लैंड एंड फॉर ए ड्रॉप ऑफ वाटर देयर हैव बीन wars. Even today, wars are going on, and in future also. For these three primary things of our life, there is all possibility there will be war. और इनमें जल ही जीवन है। ऑक्सीजन और जल धरती माँ की प्यास बुझाते हैं, हमारी प्यास बुझाते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो भव। इसी जल के आचमन से हम शुद्ध होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं। लेकिन आज मैं इस जल की और देवभूमि हिमालय की, जिसको लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। उस हिमालय की जो समुद्रों का आगार है, जिसमें पृथ्वी का समस्त जल समाया हुआ है। आपने सुना है कि देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम है, और उनमें से जो 2 परम पावन जो धाम है, गंगा और यमुना, गंगोत्री यानी यमुनोत्री, 2 धाम हमारे सनातन संस्कृति में जल को, चाहे वो आकाश का जल हो, समुद्रों का जल हो, नदियों का जल हो, उसको समर्पित किया है। उनको देवत्व से महिमा मंडित किया है। हम उन्हें देवी मानते हैं, पतित पावन। और उनमें आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, माँ गंगा, जो गंगोत्री धाम में विराजमान है। तो गंगोत्री धाम में जो अलौकिक स्वर्ग की देवी वास करती है, मैं आज उसका आपको प्रत्यक्ष दीदार करवाता हूँ। आप सब जानते हैं, हमारी मान्यता है कि गंगा का अवतरण स्वर्ग से हुआ है, और कहते हैं कि उसके वेग से धरती कंपायमान न हो। जो हमारे देवों के देव हैं, महादेव हैं, केदारनाथ है, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उस गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, और फिर 12 उन जटाओं से 12 गंगाएं, यानी गंगाओं के अलग अलग रूप, नवरस, अलग अलग दिशाओं से उत्तराखंड की जो पवित्र धरती है, पावन भूमि है, गढ़वाल, जहाँ 5 बद्री है, 5 केदार है, इससे बह करके प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर अपनी बहन यमुना से मिलती है, माँ सरस्वती से मिलती है। सरस्वती कहते हैं कि अब विलीन हो गई है, या गुप्त रूप से वहाँ अभी भी बह रही है। तो आइए आज माँ गंगा के इसी अनुपम, अनूठे, दैवीय, अलौकिक जो छटा का आपको दीदार करवाता हूँ। हरि की पौड़ी, प्रवेश द्वार उत्तराखंड का, होते हुए ऋषिकेश
जो देवों की भूमि है, लक्ष्मण झूला, माँ गंगा की जहाँ भव्य आरती होती है शायम बेला में, तो हम वहाँ से गंगा की घाटी में हवाओं से कहो अकेले नहीं हम, हमारी संग चले गंगा की लहरें। उन गंगा की लहरों के सानिध्य में प्रकृति की अनेक रूपों की छटाओं को निहारते हुए पंच प्रयागों की भूमि में पहुंचते हैं। सबसे पहला प्रयाग हिमालय की ओर जाते हुए, जहाँ से माँ गंगा का अवतरण होता है, देवप्रयाग। एक तरफ से भागीरथी आ रही है गौमुख से, आप सब जानते हैं, और दूसरी तरफ से अलकनंदा अलकापुरी होते हुए, इन दोनों का यहाँ पे क्या है, संगम है, कॉन्फ्लुएंस। अंतिम प्रयाग यानी 5 प्रयाग मुख्य प्रयाग हैं केदार बद्री क्षेत्र में। तो ये देवप्रयाग में अलकनंदा कहते हैं कि ये बहू है और इसकी सास है भागीरथी। सास और बहू का यहाँ पे महामिलन होता है, और यहाँ से माँ गंगे, हर हर गंगे, अपने दिव्य रूप में ऋषिकेश हरिद्वार की ओर आगे बढ़ती है। इस स्थान पर कहते हैं कि पूर्व काल में हमारे जो आराध्य हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने अनेक सालों तक यहाँ तपस्या की थी। हमारे सनातन संस्कृति में इस पावन संगम पर स्नान करने से कहते हैं कि आपका तन भी शुद्ध हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है, विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, आप दिव्यता को, अलौकिकता को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इस क्षेत्र में देवप्रयाग संगम के आसपास आकाश में कौवे नहीं मन पाते हैं, और इसी संगम के ऊपर जो बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित है, उनका गांव बसा हुआ है। अब एक घाटी भागीरथी घाटी है, अब हम पंच प्रयागों की भूमि में प्रथम प्रयाग यानी पांचवें प्रयाग को, अब चौथी प्रयाग की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा के काली गंगा को चालू पानी, उसकी संगीत लहरी का आनंद लेते हुए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का नहीं, गढ़वाल का, गढ़वाल के राजा का राजधानी थी, प्रसिद्ध नगर, जहाँ भगवती दुर्गा का श्री यंत्र आज भी विद्यमान है, होते हुए रुद्रप्रयाग पहुँचते हैं। रुद्रप्रयाग यानी चौथा प्रयाग उत्तराखंड का। यहाँ पर अलकनंदा बद्री घाटी से आ रही है और मंदाकिनी केदार घाटी से आ रही है, इन दोनों का संगम होता है। कहते हैं कि यहाँ देवर्षि नारद ने हजारों वर्ष तक तप किया था, और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें वीणा प्रदान की थी, गंधर्ववेद का ज्ञान दिया था, संगीत की शिक्षा दी थी। संगम के ऊपर उसी भगवान शिव का रुद्र के रूप में मंदिर है। और मंदाकिनी कहते हैं कि दुनिया में सबसे पवित्र, सबसे शीतल, सबसे शांत। हालांकि 2013 में जून महीने में इसी मंदाकिनी ने एक काली का रूप धारण किया था, और सारी केदार घाटी में मंदाकिनी में महातांडव नृत्य किया था, जो भूतो न भविष्यति। ये केदार सिंह यानी भगवान केदारनाथ के ऊपर चोरावाड़ी ताल है, जिसे दिव्य ताल कहा जाता था। कहते हैं कि भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को यहीं पे पहली बार योग की शिक्षा दी थी।
चोरावाड़ी ताल से निकलता है। और साथ में सरस्वती नदी, यानी हमारे जो है गढ़वाल में 2 नदियां हैं, एक केदार घाटी में, एक बद्री घाटी में। सरस्वती नदी, 2 नदियां। यहाँ से जो नदी सरस्वती निकलती है वो काली मठ के समीप थोड़ी दूर आगे जा कर के पतित पावन मंदाकिनी में विलीन हो जाती है। और मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चितायो, यही मंदाकिनी पंच गंगाओं सहित दुग्ध गंगा, मधु गंगा, क्षीर गंगा, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करती है। मंदाकिनी घाटी सबसे अनोखी बात, केदार घाटी को पार्वत्य प्रदेश कहा जाता है। मां पार्वती काली मठ में निवास करती है अनेक रूपों में। और इसी मंदाकिनी नदी में कहते हैं कि वो हमेशा स्नान करती है। और दूसरी ओर अलकनंदा, काली गंगा को चालू पानी, पहाड़ी में कहते हैं, काली गंगा को कहते हैं इसे। और उसका जो पतला पानी है, शीतल पानी है, उसकी संगीत लहरी के साथ आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने आपको कहा, बद्री घाटी की ओर, अलकनंदा की घाटी की ओर आगे बढ़ते हैं। और हम पहुंचते हैं कर्णप्रयाग। महारथी कर्ण, महाभारत का सबसे महान योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण तपस्थली है। यहीं पर कर्ण ने सूर्य की तपस्या की थी और कवच कुंडल प्राप्त किए थे सूर्य से। यहाँ पर अलकनंदा बद्री घाटी से आ रही है और दूसरी तरफ से पिंडर आ रही है, जो पिंडर ग्लेशियर से आती है। दोनों का महामिलन। लेकिन इस चीज एक और विशेषता है जिसके बारे में शायद सबको ज्ञात नहीं है। इसी के समीप कर्ण आश्रम है। और आप जानते हैं कर्ण आश्रम में कौन रहता था? आपने विश्वामित्र का नाम सुना होगा, जो महर्षि से ब्रह्मर्षि बने थे और स्वर्ग जो खूबसूरत महिला थी, अप्सरा थी, मेनका, उसके साथ उसने इनका तप भंग कर दिया था। और तब दोनों के महामिलन से कालिदास की शकुंतला ने इस तरह पर पैर रखे थे, उसका अवतरण हुआ था। दिव्य कन्या, स्वर्ग की समान सुंदर। और उसी शकुंतला ने इसी कर्ण आश्रम में भरत को जन्म दिया था। भरत दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हमारे देश का नाम जो हजारों वर्षों से चला आया है, भारतवर्ष, इसी भरत के नाम से पड़ा था। कहते हैं ना कि हिमालय से दक्षिण में और समुद्र से उत्तर में भारत के वंशज जहां वास करते हैं वो भारतवर्ष है। कर्णप्रयाग जन्मस्थली भारत की, हमारे सबसे पहले पूर्वज की, जिसके नाम से हमारे देश गौरवान्वित हुआ, अलंकृत हुआ। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं चौथे प्रयाग, उसको कहते हैं नंद प्रयाग। अलकनंदा बद्री घाटी से आ रही है और मंदाकिनी नंदनवन से प्रकट होकर के, ग्लेशियर से प्रकट होकर के यहाँ पर उन दोनों का महामिलन होता है। कहते हैं नंदगोप, मैया मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण ने माँ यशोदा की। और नंदगोप के घर में जिनका पालन पोषण हुआ था,
उन्होंने तप किया था कई वर्षों तक, और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वचन दिया था अगले अवतार में तो उन्हें पिता का सुख देंगे। तो कृष्ण वासुदेव पुत्र थे, लेकिन पिता का और माँ का सुख दिया उन्होंने बाबा नंद को। और माँ, मैया मैंने माखन खाया, यशोदा पूर्व भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहित कटायो, मैया मैंने माखन खाया। आहा, वात्सल्य की रसधारा जिस माँ ने सारे संसार में प्रवाहित करी थी। अब आगे चलते हैं। अति सुरम्य पर्वतीय छोटा शहर है जोशीमठ, औली के समीप, जहाँ सर्दियों के मौके पर हजारों सैलानी आकर के स्केटिंग बर्फ का आनंद लेते हैं, लुत्फ लेते हैं। बर्फ के जो स्केटिंग गेम है उसको खेलते हैं। उसके नीचे, जोशीमठ के नीचे, दो पर्वत, नर और नारायण, वहाँ पर दो पवित्र जो है गंगाओं का मिलन होता है। अलकनंदा वही बद्रीनाथ घाटी वाली, और धौली गंगा दुग्ध के समान सफेद जिनका जल है। और संगम पर भगवान विष्णु की भव्य जो है मूर्ति और उनका कुंड। कहते हैं वो स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ की विशेषता, यहाँ पे नर और नारायण है, और कहते हैं कि भविष्य में ये दोनों पर्वत जब जुड़ जाएंगे तो भगवान भविष्य बद्री में प्रकट होंगे, क्योंकि बद्रीनाथ जाने का रास्ता सामान्य जनों के लिए कठिन हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। अब जाते हैं अलकनंदा की बद्री घाटी में। तो फूलों की घाटी होते हुए, ध्यान बद्री होते हुए हम पहुँचते हैं पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभ्यम निकट गंगा बहति जन्म श्री बद्रीनाथ विशंबर बद्रीनाथ। यहाँ पर माँ अलकनंदा भगवान विष्णु के चरणों को धो रही है, उनका स्पर्श कर रही है, पखार रही है। और वहाँ से आगे हिमालय की हिमगिरी की उत्तुंग शिखर पर उसकी तरफ बढ़ती है। आगे बढ़ने पर, जैसे मैंने कहा था, माणा गांव के समीप पहाड़ से माँ सरस्वती गर्जना के साथ इस धरा पर अवतरित होती है, और देवो न जाना थी। कुछ दूरी पर चलने के बाद वो फिर धरती के गर्भ में समा जाती है। लेकिन कहते हैं कि केशव प्रयाग में माँ अलकनंदा और माँ सरस्वती का गुप्त संगम है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। माँ गंगा हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे साहित्य का, हमारी धरती का और धन्यास्तुते भारत भूमि भागी, भारत की गरिमा है, महिमा है। तो आज मैंने आपको माँ गंगा के जो अनेक छटाएँ हैं, अनेक जलधाराएँ हैं, उनसे आपको अवगत कराया है। पुनः किसी अन्य विषय पर मैं आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। माँ गंगा की इन अनेक पावन जलधाराओं की तरह आपके जीवन में संगीत के स्वर गूंजते रहे, आपका जीवन मुखरित होता रहे, आप माँ गंगा की तरह स्वच्छ, निर्मल, पावन बने, यही कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्तुभ्यम।